ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिटी दिस वीक में। और चलिए अब चलते हैं राजधानी के वार्ड 84 यानी चांदनी चौक में और देखते हैं कि इस वार्ड के लोगों का अपने इलाके में विकास को लेकर क्या कहना है, इस इलाके में कितना काम हुआ है। इस इलाके में रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश करते हैं आपके वार्ड से में। नमस्कार, आपके वार्ड से में आपका स्वागत है। आज हमारा काफिला पहुंच चुका है उस जगह जो दिल्ली में अपनी एक अलग स्थान रखता है। जी हां, हम पहुंच गए हैं चांदनी चौक वार्ड में और जानेंगे कि आखिरकार यहां की क्या क्या दिक्कतें हैं। प्रमुख समस्या यही है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है मार्केट में, आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और लेडीज़ के लिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। बाहर गेट में पानी भरा रहता है और सड़कों पे इतना रश रहता है, कस्टमर जो है हमारा अंदर आ नहीं पाता, कोई कदम नहीं उठाए जाते। बिजली जो यहाँ की है पटरियों पे कब्जा कर रखा है, सड़कों पे इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। बीजेपी के अध्यक्ष है, वो यहाँ आए थे, उपाध्याय क्या नाम था उनका, सत्यदेव, वो आए थे और वो ये कंफर्म करके गए थे कि ये सब कैंसिल हो जाएंगी, जो भी आपकी सीलिंग है। हाँ, सीलिंग खुलवा के गए, सीलिंग कैंसिल हो जाएंगे और जो नोटिस सर्व किए हैं वो भी वापस हो जाएंगे। हाँ, वापस कोई नहीं हुआ। और अब हमें तो वही पार्टी अच्छी लगेगी जो हमारा ये करे, कन्वर्जन चार्जेस ना लगे, उसी पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे, उसी पार्टी की बात करेंगे। बंदर की समस्या है, दिन भर टेलीफोन के तारे काट देते हैं, सब बंद हो जाता है। हम लोग का काम ही इंटरनेट पे बेस है। और फिर ये बारिशों में पानी, ये देख पत्थर आप देख ही रहे हैं पड़े रहते हैं, कोई उठाने वाला नहीं इनको। गंदगी, लोग बेचारे यहाँ पे चलते हैं, धागे पड़े रहते हैं, पटक के गिर जाते हैं, दांत टूट गए लोगों की। कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी तरह की कोई सफाई नहीं है, यूरिनल्स गंदे रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए कोई यूरिनल ही नहीं है यहाँ पे। मर्द लोग, आदमी लोग तो कहीं ना कहीं कैसे भी कर लेते हैं, लेकिन औरतों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। वो आती हैं, दुकानदारों से पूछती हैं, लेकिन दुकानदार भी लाचार हैं क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है उनके लिए। अब ये लोग कन्वर्जन टैक्स के लिए हम प्रूफ मांग रहे हैं 62 से पहले का, जबकि मार्केट इटसेल्फ 1927 की बनी हुई है, कॉमर्शियल मार्केट है, DDL लिख के दिया हुआ है, फिर भी यहाँ के दुकानें सील कर जाते हैं और बार बार नोटिस इशू कर रहे हैं। सर, पहली तो मेन चीज़ है यूरिनल। जो हमारे यूरिनल हैं वो इतने ख़राब हैं, उसमें वहाँ इतनी गंदगी है और वहाँ चारों तरफ भंगी होते हैं, इधर गांठें पड़ी हैं, इंक्रोचमेंट इतना है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। और ऊपर की टंकियाँ जो हैं वहाँ पर सारा मैला पानी है, हालत बड़ी वर्स्ट है। और मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है हमारी, ये क्लॉथ मार्केट, ये देखिए कि 1960 से पहले की है और कमर्शियल मार्केट है ये बिल्कुल। और आप ये देखिए, इसमें इतनी गंदगी है कि लोग जो है ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं जिससे कि लोग गिरते हैं। बाकी समस्याएं तो भाई साहब बहुत हैं, जितनी समस्याएं गिनवाई जाएं उतनी थोड़ी हैं। मार्केट की समस्याएं तो एक तो हमारे यहाँ बंदर बहुत हैं, फिर यूरिनल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, पर ऑफकोर्स यूरिनल एंड रोड्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बाहर सड़कें टूटी रहती है और पानी जमा रहता है यहाँ पे। क्लॉथ मार्केट है, स्पेशली लक्ष्मी बाजार के गेट के बाहर तो पानी जमा रहता है और रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पार्किंग तो इस मार्केट के आसपास है, पर सफाई, वाटर और ये आप देख रहे हो निकलने का भी रास्ता नहीं है। ये सब घेरा हुआ है मार्केट वालों ने, मतलब ये पानी बरसात में पूरा पानी भर जाता है। ये दुकान इतनी ऊंची है, आप देख रहे हैं, यहाँ तक पानी आता है ऊपर तक भरने के बाद। मतलब कि आप मार्केट वाले जो करें तो करें, हमें बाहर से कोई सुविधा प्राप्त नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार की हमें कोई सुविधा नहीं दी जाती यहाँ पे। किस प्रकार की सुविधा दी जाती? कोई भी नहीं सुविधा दी जाती। सब यहाँ पे कर देते हैं, इनकम टैक्स सब देते हैं, जिसका वैट बनता है वो वैट देता है, जिसका इनकम टैक्स बनता है वो इनकम टैक्स देता है, लेकिन सुविधा नाम के लिए हमारे लिए जीरो। बहुत कम बने हुए हैं और बहुत कम बने हुए हैं, ना के बराबर हैं। और साफ़ सफाई की बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में तो स्पेस ही नहीं है साफ़ सफाई, कुछ कूड़ा का दान रखने के लिए जगह ही नहीं है। मैं खुद कई बार देखता रहता हूँ कि भाई कहाँ रखा जाए कुछ सामान ऐसा जिसमें ये कूड़ा वगैरह डाला जाए। जब ये अपने आप में एक कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल होने के बाद कोई नोटिस मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए। और हम नई आने वाली सरकार जो MCD में बनेगी, जो मेयर बनेंगे, हम उससे उम्मीद करते हैं कि इस विषय पे हमारी बात पे ज़रूर ध्यान देवे। और पुराने होने के नाते नई मार्केटों में तो हो सकता है जो रियायत से चेंज हुई है, ये तो ऑलरेडी पुरानी मार्केट है, इसमें तो बनता ही नहीं है। तो हमारी इनसे प्रार्थना है इस और हमारा ध्यान देवे।
मुख्य समस्याएं जो एक हमारे सीलिंग का तलवार हमारे सर पे जो लटकी हुई है, सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है हमारे लिए। और इतने इस चीज़ से परेशान भी लास्ट ईयर भी हुए और अभी भी कोई ये तो है नहीं कि कोई राहत दी है। एक केस भी हमारा चल रहा है हाई कोर्ट में, बट उसके साथ भी अभी वो चल ही रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा मतलब व्यापारियों का जो सरकार अच्छा करेगी, हम तो उसी के साथ हैं। सबसे पहली समस्या सफाई की है। यहाँ पर सफाई की कमी है एकदम। बाहर ट्रैफिक जाम रहता है, ग्राहक आ नहीं पाता। सामने पार्किंग है, वहाँ तो काम हो जाता है चलो लोग, मगर यहाँ जो एंट्रेंस, इधर की एंट्रेंस बंद हो रही है, लोगों ने कब्जे करे हुए आगे। तो ये सब ठीक हो जाए तो यहाँ का व्यापार बढ़े। कन्वेयर चार्ज खत्म होना चाहिए और ये ऐसा मुद्दा है जो कि हर एक व्यापारी से प्रभावित है और हम भी इससे प्रभावित है। तो ये कन्वेयर चार्ज खत्म होना चाहिए बिल्कुल। जो पार्टी हमारे को इसको कन्वेयर चार्ज खत्म करने के लिए आश्वासन दे, हम कोशिश करें भी, उसी को हम सपोर्ट करेंगे। एमसीडी की तरफ से सफाई के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। जो भी अगर आपने बाहर की सड़कें भी देखी हैं, उन सड़कों के ऊपर कूड़े का ढेर और अंबार लगे रहते हैं। सड़कें सब तरफ से टूटी हुई हैं जो एमसीडी के अंदर हैं, और उसके बाद सब जगह सीवर जाम पड़े हैं, पानी का ओवरफ्लो है। आप बारिश के अंदर आइए, आपको मार्केट के अंदर लांग के आना पड़ेगा, बाहर इतना पानी भर जाता है। क्योंकि ये सब कोने में एक दो बने हुए हैं, लेडीज़ तो वहाँ पर है ही नहीं कोई भी। लेडीज़ का अगर है तो दरवाजे टूटे हुए हैं वो, और इधर बना हुआ है तो वहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था है नहीं। सिर्फ दिक्कत है कि नालियाँ रुक जाती हैं, पानी भर जाता है। इसकी सफाई जो है मेन जो है काम, ये तकलीफ है इस बात में। आए दिन प्राय शाम को जाम रहता है, दोपहर में जाम रहता है। इसका भी निजात मिलनी चाहिए हमारे को। जो भी चुन के आएगा, ये जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, वो हमारी सारी समस्या को निदान करें, उनको अपने मैनिफेस्टो में वो करें, जगह दें, जिससे हमारी कन्वेयर चार्ज की सबसे बड़ी समस्या है वो ख़त्म हो, सीवर की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो, बंदरों की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो, आसपास मार्केट के यहाँ जाम लगा रहता है, एनक्रोचमेंट्स हैं, उनको सब देखा जाए, और जो भी उन मैनिफेस्टो में उसको रखेगा और इन मुद्दों को हम उनको सपोर्ट करेंगे। चांदनी चौक में पहले 15 थे, अब 5 रह गए हैं। गवर्नमेंट ने तोड़वा दिए। कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट देती ही नहीं है किसी तरीके की, ना सफाई की, ना यूरिनल की, ना और कोई लेडीज़ की फैसिलिटी हो, लेडीज़ को सिक्योरिटी हो, कोई फैसिलिटी नहीं है। नाले सब जाम है, छोटे छोटे नाले 100-100 साल पुराने नाले पड़े हैं, कोई देखने वाला नहीं है। लेडीज़ों के लिए यूरिनल होना चाहिए। पार्किंग से बुरा असर पड़ता है। लोगों को पार्किंग मिलेगी तभी तो कोई यहाँ आएगा। जब पार्किंग ही नहीं मिलेगी, दूर से क्यों आएगा? अगर जो मेट्रो का है, मेट्रो का असर यहाँ है नहीं। मेट्रो का असर है तो है मेन चांदनी चौक में, एक क्लॉथ मार्केट तो टच ही नहीं होती हो। पब्लिक की समस्या तो पार्किंग की है ही है, इसकी समस्या का हल तो होना ही चाहिए। बिना नोटिस के सीलिंग हुई हमारी दुकानें, और दुकानों फिर 24 घंटे के अंदर अंदर ही खोल भी दी, क्योंकि उनकी अपनी गलती थी, इसलिए उन्होंने अपनी गलती को महसूस करते हुए दुकान फिर सील शाम को खोल भी दी। उसके बाद भी दुकानदारों को परेशान किया, जिनकी सीलें तोड़ी थी उनको फिर भी परेशान कर रहे हैं, अभी तक भी परेशान कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है बेचारे, मतलब हमने तो यहाँ ऊपर अरेंज किया हुआ है, लेकिन इतनी परेशान होती हैं हमें। स्पेशली भाई चलो आप जो कोई हमारे ग्राहक भी नहीं होते हैं भाई, अच्छा आप उनको भिजवाते हैं कैसे भी करके, और है मतलब बहुत परेशान होते हैं। अच्छा बुजुर्गों को, लेडीज़ को ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, और है उनकी क्या प्रॉब्लम है अब आप समझ सकते हो क्या। कहीं भी आपको पूरे एरिया में, और इतने गंदे हैं जो भी बने हुए हैं कि मतलब आदमी खड़ा नहीं हो सकता वहाँ। साफ़ सफाई तो आप देख ही रहे हैं, आप अभी यहाँ पे आए हैं, हाफ पे तक कितना बुरा हाल है आप देख ही रहे हैं। बंदरों की समस्या है ही, बंदर तो हर रोज़ के रोज़ यहाँ पे बंदर आते हैं और प्रॉब्लम होती है। आप साफ़ सफाई तो देख ही रहे हैं जो हमारा हाल है। बाकी हम खुद साफ़ सफाई खुद करवाते हैं, अपने खुद ही करवाते हैं जो करवाते हैं उनसे। वहाँ से कोई हमको एमसीडी से कोई हमको हेल्प नहीं मिलती है साफ़ सफाई की। तो दोस्तों ये हाल था चांदनी चौक का, जहां की समस्याओं से रूबरू कराया हमने आपको। अब चलेंगे दूसरे वार्ड में और जानेंगे कि वहां क्या क्या समस्याएं हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन प्रवीण के साथ विनम्र कौशल, सिटी नेटवर्क, दिल्ली।